राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं हनुमान जी की बहुत ही अचूक सी साधना और बहुत ही अचूक सी उनकी सिद्धियां, जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हनुमान जी की साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस बात पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि हनुमान जी की साधना से या हनुमान जी की सिद्धियों से ऐसा सब कुछ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहा गया है ना संस्कृत में, विश्वासम फलम दायकम। जहाँ विश्वास है, अगर आपको विश्वास है ना, तो आपको फल अवश्य मिलेगा उसका, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है आपका हर चीज़ का। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक विश्वास ही तो होता है ना कि आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने में अच्छे निकलेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये तो शुरुआत की मैं बात बता रही हूँ, बचपन की मैं बात बता रही हूँ। लेकिन उसी विश्वास के आधार पे आप पढ़ते पढ़ते 10th में पहुँच जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, और उस 10th में पहुँचने के बाद आप एग्ज़ाम जब दे करके आते हैं तो आपका विश्वास ही तो होता है कि आप पास हो जाएंगे, और वो विश्वास ही आपको पास कराता है मित्रों। अगर आपके मन में ऐसी बात आ जाए कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, या फिर मैं फ़ेल हो जाऊंगी, या फिर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप फेल अवश्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास होता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया है, बेशक आपने पेपर गलत किया हो, आपने सारे आंसर्स गलत किए हों, लेकिन कई बार आपका विश्वास ही आपको जिता देता है। अब इस विश्वास की अगर स्टोरी में बताऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो हमको बहुत हद तक मोटिवेट करते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके सामने। अरुणिमा सिन्हा को आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा। उनके दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आई थी। और जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन एक्सीडेंट, तो 49 ट्रेन्स, मतलब इधर से उधर से उधर से इधर से इस तरह से निकल रही थी और वो पड़ी हुई थी। और इस परिस्थिति में आदमी जीने की भी आस छोड़ देता है, लेकिन कोई ईश्वर बन के आया, और उस ईश्वर बनने के बाद में उनकी पूरी हेल्प हुई। हेल्प होने के बाद में वो ठीक हुई, और ठीक होने के बाद में उन्होंने अपने ऊपर एक विश्वास बनाया कि मैं वो कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, और उन्होंने उसी विश्वास के आधार पे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि हम यहाँ पे ये सारी बातें नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे आध्यात्मिक चर्चा करने आए हैं। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मित्रों, आप लोग हनुमान जी की साधना से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी आपको सब कुछ ला करके देंगे, जो चीज़ आपके मन में एक इच्छा होगी, जिस भी चीज़ की आपको मनोकामना होगी। तो सबसे पहले तो मित्रों, मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सारा का सारा अपनी लाइफ से सीखा है। और कोई भी व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसको अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर आप पढ़ करके बोलेंगे, या फिर किसी का सुना सुनाया बोलेंगे, या फिर देख करके बोलेंगे, तो आपके चेहरे पे ना वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो भाव ही नहीं होगा। तो मित्रों, जो भी मैं बता रही हूँ, जो कुछ भी मैं बताती हूँ, वो सारा का सारा मेरा अपना अनुभव होता है, सारे के सारे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हनुमान जी की जब साधना करती हूँ, जब मैं पूजा करती हूँ, तो अब तो बहुत ही अलग लेवल हो गया है, अब तो बहुत ही अलग बात हो गई है। जब मैंने शुरू में अध्यात्म में कदम रखा था, सभी लोग आध्यात्मिक होते हैं, बस ये होता है कि मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा होती है। अगर हम गुस्से के लेवल को बढ़ा देंगे ना, मात्रा उसकी बढ़ा देंगे, तो फिर हम उसको ये कहने लग जाते हैं, यार वो बहुत गुस्सा करता है, ठीक है। अगर हम उसके पॉजिटिव को, कॉन्फिडेंस लेवल को, या फिर हंसनुमा माहौल को बढ़ा देंगे अगर, तो हम कहेंगे यार वो इंसान बहुत अच्छा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हंसता रहता है। तो होता हर किसी के अंदर चीज़ें हैं, बस उनको थोड़ी सी मात्रा उनकी कम या ज़्यादा होती है। तो वैसे ही मित्रों, आध्यात्मिक सभी लोग होते हैं, बस मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा होती है। तो आप भी आध्यात्मिक होंगे, बस उसमें आपका अभी रुचि नहीं है, आपने उसको अभी ग्रोथ की लेवल पे किया नहीं है, ग्रोथ के लेवल पे उसको बढ़ाया नहीं है अभी। तो मित्रों, मैंने जब अध्यात्म में कदम रखा था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसी परेशानी होती थी, और मुझे भी यकीन नहीं होता था कि भगवान ये सब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप अध्यात्म के रास्ते पे ऐसे चल भी नहीं सकते हैं जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर चाहेगा नहीं, और जब तक ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ये भी परम सत्य है।
तो मित्रों, जब मैंने हनुमान जी की साधना करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया, तो बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं। पहले तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं और मुझे भी आई, लेकिन उन परेशानियों को पार करते हुए मैंने सारी साधनाएं अपनी कंप्लीट की और आज बहुत अच्छा है। उनकी कृपा से आज बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अगर आज आशीर्वाद की बात बोलूं मित्रों मैं आप लोगों को, तो मैं ये आज मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, लेकिन ये मैं सबसे कहती रहती हूँ, मेरे अपने सारे फ्रेंड्स से या फिर मेरे अपने बहुत सारे जानने वालों से मैं हमेशा ये बात कहती रहती हूँ कि भाई देखो, ऐसा है, भगवान मेरे बिना नहीं रह सकता है। मैं उसके बिना रह सकती हूँ, वो अलग की बात है, पर वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको बहुत मन करता है कि वो मुझे देखे, वो मुझे बुलाए, वो मुझसे मिले, वो मुझसे बातें करे। तो जब भी होता है ना, वो मुझे किसी न किसी ऐसी जगह पे बुला ही लेता है जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं होता है और मैंने कभी सुना भी नहीं होता है। मैं ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी जगह पे होके आ गई हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिल करके आ गई हूँ, मतलब संत और ऋषि आत्माओं से, जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं था और जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो ये तो मेरे अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर मित्रों आपको भगवान से कुछ चाहिए, हनुमान जी से कुछ चाहिए, तो देखो मित्रों, गिव एंड टेक का सीधा फंडा है। कई बार आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि आत्माओं और बड़े बड़े संतों के मुंह से, कि अगर आपको अपनी धन संपदा बढ़ानी है तो आप धन संपदा को खर्च करना शुरू कर दीजिए अच्छे कामों में, नेक कामों में, और वो 1 का 10 गुना बढ़ कर के आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपको अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाना है तो आप अपने ज्ञान को बांटना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आप सामाजिक कार्य करना शुरू कर दीजिए, जीव जंतुओं की सेवा करना शुरू कर दीजिए, भूखे प्राणियों को भोजन कराना शुरू कर दीजिए। तो जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो भगवान भी आपके साथ यही सब करना शुरू कर देगा। जस्ट इसका रिवर्ट वो देने लग जाएगा आप लोगों को, और यकीन नहीं है तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए अपनी लाइफ में, ज़रूर इसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। मित्रों, अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, हनुमान जी से सारी की सारी चीज़ें चाहिए, आपको अपने इच्छा के अनुसार, आपको मन मुताबिक आपकी मनोकामना सारी पूर्ण हो, तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ राम और काज करने लग जाइए। राम और काज का मतलब होता है, एक तो राम का नाम लीजिए, पूरे टाइम आपके मन में राम भक्ति होनी चाहिए, और दूसरा काज होता है, हनुमान जी ने राम के काज क्या किए हैं? राम के काज जो हैं वो सामाजिक काज हैं, सामाजिक कर्तव्य हैं, सामाजिक कार्य हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से वही कार्य करवाए हैं जो नियति के अनुसार सही थे। तो मित्रों, राम के वही कर्तव्य हैं, राम के वही काज हैं। आज भी जब भगवान राम ने यहाँ पे जन्म लिया था और मनुष्य योनि में थे, तब भी उनके वही कर्तव्य थे, तब भी उनका वही धर्म था कि वो नियति के अनुसार ही कार्य करें। वो वही कार्य करें जो समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो नारियों के लिए अच्छा है, जो पशुओं के लिए अच्छा है, जिससे किसी को हानि ना हो, जिससे किसी को दुख ना पहुँचे, जिससे किसी को पीड़ा ना पहुँचे। और उन्होंने वही कार्य हनुमान जी से कराए हैं, उन्होंने वही कार्यभार हनुमान जी को सौंपा है। तो हनुमान जी भी आज वही कार्य करते हैं। आज हनुमान जी दुष्टों के नाशक हैं, संहारक हैं, संकट मोचन कहा जाता है। अनेकों अनेकों नाम आज उनको इसी वजह से दिए जाते हैं कि जो काम कोई ना कर पाए वो काम आज हनुमान जी को दिया गया है। वो काम भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को सौंपा है। तो मित्रों, आप कुछ मत करिए, आप अच्छे कार्य करते रहिए जो नियति के अनुरूप हैं। जो भी आपका धर्म और कर्तव्य है, आप उस पे आरूढ़ रहिए, दृढ़ निश्चितता के साथ में आप उस पे मजबूती के साथ खड़े रहिए और अपने उन कर्तव्यों को पालन करते रहिए। थोड़ा सा सामाजिक कार्य करते रहिए, लोगों की मदद कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, जीव जंतुओं की, असहाय जीव जंतुओं की मदद कर दीजिए, किसी को बेवजह परेशान मत करिए, किसी को मारिए मत बेवजह। मित्रों, आप ये करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ राम का नाम जरूर लेना है, राम का नाम लेना अति आवश्यक है। वो आप कैसे ले सकते हैं राम का नाम? तो सबसे पहले तो आप अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में आप रामायण का पाठ जरूर ऐड करिए। प्रतिदिन आप 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आप, जैसे जैसे होता है आपका समय बढ़ता है, आपकी एकाग्रता होती है, वैसे वैसे उस पाठ को बढ़ाते जाइए। आप
पहले 10 मिनट पढ़िए, मतलब पहले 5 चौपाई पढ़िए, फिर 10 चौपाई पढ़िए। इस तरह से आप अपने दैनिक रूटीन में दिन की पूरी दिनचर्या में एक समय ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप भगवान राम की चर्चाओं का गुणगान जरूर करें। तो आप रामायण का पाठ अवश्य करें। दूसरी बात है, प्रति मंगलवार आप शाम के समय सुंदरकांड, पूरी सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अगर ये सब आप कर लेते हैं और उसके बाद में सुबह सुबह जब भी आप नहाते धोते हैं तो हनुमान जी के 3 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप 3 हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें। और दैनिक दिनचर्या में एक समय आप ऐसा निकालें जिस समय भगवान राम के गुणगान और भगवान राम के गुणों की चर्चा करें, भगवान राम के गुणों का गान करें, रामायण का पाठ अवश्य करें। मित्रों, लिख करके देती हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप उनका कार्य कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और ये उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो आपका हर कार्य करें, क्योंकि आप उनके ऊपर निर्भर हैं ना। आप अपने मानसिक रूप से उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं, उनके ऊपर सौंप दिया है खुद को और उनका ही नाम ले रहे हैं। आपके मना भाव में, मना स्थिति में आपके जब वो विराजमान हो गए हैं इतनी दृढ़ता के साथ में, तो भगवान भी इतना पागल नहीं है मित्रों, भगवान भी इतना निर्दयी नहीं है मित्रों कि वो आपकी आवाज़ को सुने नहीं। और ये मैं लिख करके दे रही हूँ मित्रों, इसको आप नोट कर लीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करना। 40 दिन तक अगर आप ये प्रतिदिन 40 दिन तक अगर आप करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा मित्रों। आप अवश्य कहती हूँ मैं कि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ ये सारा का सारा मैंने किया हुआ है, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कहीं से पढ़ा हुआ या सुना हुआ कुछ भी नहीं बता रही हूँ अपनों को। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और आगे बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों को। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।